योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, अभी अभी अजित भैया ने कल के जो 17वें सूत्र पर जो चर्चा थी उसे बहुत अच्छे तरीके से उसको समराइज किया और बहुत बढ़िया ढंग से अत्यंत कम शब्दों में उसकी प्रस्तुति दी। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं 18वें सूत्र की ओर। सदा ज्ञातश्चित्तवृत्तयः स्तः प्रभोः पुरुषस्या परिणामित्वात्, ऐसा यह सूत्र है। सदा ज्ञातश्चित्तवृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्, ऐसा यह सूत्र कह रहा है। चित्त का प्रभु यानी स्वामी यह पुरुष है, वह अपरिणामी रहता है या है, और चित्त जिस प्रकार निरंतर परिणाम में रूपांतरित होता है, परिणामित होता है, उस प्रकार यह चित्त का प्रभु, चित्त का जो स्वामी पुरुष, वह परिणामित नहीं होता है, वह परिणाम में नहीं जाता है, बदलता नहीं है, और इसलिए उसको मात्र चित्त की जो वृत्तियां हैं उसका सदोदित ज्ञान होता है। यदि वह भी परिणामित होता, बदलता होता, तो उसको चित्त की जो वृत्तियां हैं उसका ज्ञान नहीं हो सकता था। इस अर्थ को लेकर यह सूत्र है, क्योंकि हमने कल देखा कि वहां पर एक चीज पर फोकस होने की आवश्यकता है, एकाग्र होने की आवश्यकता है, ज्ञातव्य में आने की आवश्यकता है। उस जगह पर, उस स्थान पर जिसकी जानकारी लेनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, उसके साथ चित्त को जुड़ना यह आवश्यक है। तो चित्त का जुड़ना, चित्त ने जानकारी लेना, ज्ञान होना, यह जरूरी है। लेकिन चित्त को ज्ञान हो रहा है, ये देखने वाला तो कोई होना चाहिए ना, क्योंकि चित्त स्वयं ज्ञान प्राप्ति की व्यवस्था में लगा है, मतलब प्रक्रिया में लगा हुआ है, तो वह तो यह नहीं देख सकता है कि ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि नहीं, ज्ञान तो ग्रहण कर रहा है। तो उसके लिए यह 18वां सूत्र क्या कह रहा है, देखते हैं। चित्त को वस्तु ज्ञात और अज्ञात क्यों रहती है, यह पिछले सूत्र में सविस्तार हमने देखा। इस पर कुछ लोग थोड़ी शंकाएं लेते हैं। वे कहते हैं कि प्रश्न ऐसा उत्पन्न होता है कि चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्तियां हर समय ज्ञात होती है, तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि वह ज्ञात हुई या अज्ञात रह गई, या अज्ञात रह गई और ज्ञात नहीं हुई, ऐसा तो कभी नहीं होता है। जब भी वृत्तियां चित्त में उठती है तो उसका तो ज्ञान होता है। तो फिर अन्य वस्तुओं की तरह वह, यानी वह वस्तुएं फिर हर समय क्यों नहीं ज्ञात होती है? भाई चित्त वह हर समय वह काम कर रहा है, परिणामित हो रहा है, यह तो पता पड़ता है,
लेकिन वस्तुएं कभी ज्ञात हो रही है, कभी अज्ञात रह गई, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो वह हर समय ही ज्ञात क्यों नहीं होती है, और वह ज्ञात होने के लिए उपराग की आवश्यकता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर इस सूत्र में दिया हुआ है, उसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो चित्त सदोदित सर्वदा यह वृत्ति रूप से परिणामी के रूप में रहता है, मतलब रूपांतरित होता है। वह किसी भी क्षण किसी एक वृत्ति के साथ जुड़ा हुआ या परिणाम में होकर रहता है। अर्थात वह जब घटाकार हो गया होता है तो वह पटाकार यानी दूसरी तरह से नहीं हो सकता। घटाकार हुआ है तो घट जैसा घट दिख रहा है, या घट जैसा आकार उसका हुआ है, वह पट्टे जैसा पटाकार वह नहीं हो सकता है। जिस समय घटाकार है घटाकार है, यदि पटाकार है तो पटाकार है, तो घटाकार नहीं है। और इसलिए चित्त जिस समय जो आकार धारण करता है वह पदार्थ उसको ज्ञात होता है। जिस पदार्थ का वह आकार ले लेता है, मतलब जिसके साथ वह संयोगित होता है, एक रूप होता है, आप्लावित हो जाता है, या परिणाम के रूप में रूपांतरित होता है, तो वह पदार्थ या वस्तु ज्ञात होती है, जानकारी मिलती है। बाकी समय क्या होता है? तो बाकी समय वह पदार्थ अज्ञात रहता है। जब तक चित्त उस पदार्थ के साथ, वस्तु के साथ नहीं जुड़ता है, क्या नहीं होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या, राग या उपराग जब तक नहीं होता है तब तक उसकी जानकारी नहीं मिलती और वह अज्ञात रहता है। तो ये जो दृष्टा है, जैसा कि पूर्व सूत्रों में आया है, पातंजलि योग दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चौथे सूत्र में आ चुका है। उसमें व्यवहार काल में दृष्टा यह चित्त वृत्तियों के साथ स्वरूपता प्राप्त करता है, मतलब उसके साथ जुड़ जाता है, उसके जैसा हो जाता है, चित्त जैसा होकर वह काम करता है। जब वह व्यवहार में आता है, रहता है, कुछ काम करता है। इसलिए चित्त को जब कोई भी पदार्थ ज्ञात हो रहा है तो फिर वह दृष्टा को भी ज्ञात हो रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि दृष्टा व्यवहार काल में चित्त के द्वारा ही क्रियाशील है और उसकी स्वरूपता हो चुकी है। और इसलिए वह व्यवहार काल में जब किसी पदार्थ के साथ जुड़ता है और वो पदार्थ ज्ञात होता है तो दृष्टा को भी ज्ञात हो रहा है। और जब तक चित्त, वह वस्तु जब तक चित्त को अज्ञात रहती है तब तक वह दृष्टा को भी अज्ञात रहती है। यदि चित्त को ज्ञात है तो दृष्टा को भी ज्ञात है, क्योंकि व्यवहार काल में दृष्टा चित्त से जुड़ा है। और यदि चित्त को अज्ञात है तो दृष्टा को भी अज्ञात है, क्योंकि दृष्टा चित्त के माध्यम से ही वह क्रियाशील है। इससे यह ध्यान में आता है कि दृष्टा को जो वस्तु ज्ञात अथवा अज्ञात रहती है, वह वस्तु चित्त को ज्ञात अथवा अज्ञात होना यह नितांत आवश्यक है। जब तक वह वस्तु चित्त को ज्ञात नहीं होती है तब तक दृष्टा को भी नहीं होती है। जब तक चित्त को अज्ञात रहती है तब तक वह दृष्टा को भी अज्ञात रहती है। तो यह चित्त के ज्ञात होना अथवा अज्ञात रहना, इस पर सर्वस्वी यह अवलंबित है। लेकिन साक्षात चित्तवृत्ति दृष्टा को ज्ञात होती रहती है, ऐसा कुछ प्रकार नहीं है। मतलब चित्तवृत्ति दृष्टा को ज्ञात हो ही रही है, ऐसा कोई प्रकार नहीं। फिर भी
चित्त सदोदित वृत्ति रूप से परिणाम में होता रहता है, और उस कारण उसका जो स्वामी है, जो दृष्टा, वह स्वतः अपरिणामी होने के कारण उसको यह सारे परिणाम ज्ञात होते रहते हैं। चित्त में कोई परिणाम नहीं, दृष्टा में कोई परिणाम नहीं होता है, वह नहीं परिणाम रूपा, वह वैसा का वैसा रहता है, चित्त होता रहता है, लेकिन दृष्टा चित्त के साथ संलग्न स्वरूप हो गया है, इसलिए उसको जानकारी होती रहती है। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं, इस उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझते हैं। नित्य के व्यवहार का यह उदाहरण है। मान लो एक दुकानदार है और अपने दुकान में वह अनेक जो ग्राहक आते हैं उनको माल देता है, वस्तुएं देता रहता है। मान लो कि वो वस्तुएं दे रहा है, तो अनेक ग्राहक आते हैं और अपना माल वह दुकानदार, मतलब उनको जो चाहिए वह दुकानदार से लेते हैं और चले जाते हैं। यह प्रकार दिन भर चलता रहता है, लगातार ही होता रहता है। अब इस दुकानदार दुकान में तो लगातार बैठा हुआ है, ग्राहक आया, उसको जो माल चाहिए वह लिया और वह चला गया, दूसरा ग्राहक आया, लेकिन दुकानदार बैठा है। दुकानदार तो सर्वदा वहां पर उपस्थित है, बस अदला बदली जो हो रही है वह ग्राहकों की और माल की हो रही है, सामान की हो रही है। इस कारण उन सभी ग्राहकों का सब काल, सर्वत्र, सब दूर उसको उसकी जानकारी रहती है। इसको वह जो सदा वहां पर बैठा हुआ है उस दुकानदार को, लेकिन ग्राहकों को उस दुकान में कौन कौन आकर गया इसका नहीं पता रहता है। एक आया निकल गया, दूसरा आया, बाय चांस उसी समय कोई आया तो उसको जानकारी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः एक आया एक गया, एक आया एक गया, लेकिन दुकानदार वहां पर वह कॉमन है, वह है ही। तो ग्राहकों को, माल लेने वालों को इसका पता रहने की संभावना कम है या नहीं होती है। इस प्रकार इस उदाहरण से वह दुकानदार की जगह पर दृष्टा पुरुष हम समझ लेते हैं, और चित्त के वृत्ति रूप परिणाम यानी जो आने जाने वाले जो ग्राहक है, माल लेने वाले, वह हम समझ लेते हैं। तो दुकानदार दुकान में अखंड रूप से बैठा हुआ है, इसलिए उसको सारे ग्राहकों का ज्ञान होता रहता है। उसी प्रकार दृष्टा अखंड रूप से विराजमान होने के कारण चित्त में जो जो वृत्तियां उठती है और जिन वृत्तियों का नाश होता है वह सारी ही उठती है, नाश होता है, दूसरी उठती है, नाश होता है, उठती है, नाश होता है। यह सदा चलता रहता है, लेकिन यह दुकानदार को ज्ञात रहता है, उसकी जानकारी में रहता है। इसके ठीक विपरीत हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दृष्टा को जिस अर्थ से वह सारी वृत्तियां सर्वदा ज्ञात होती रहती है, उस अर्थ से तो वह अपरिणामी होना ही चाहिए, क्योंकि वह अपरिणामी नहीं होगा, और वह परिणामी यदि होगा तो उसको सारी चीजें ज्ञात होगी नहीं, क्योंकि परिणाम में जब वो चला जाएगा तो उसको बाकी चीजों की जानकारी मिल ही नहीं सकती है। इसलिए उसका अपरिणामी होना यह निश्चित है, वह अपरिणामी है, इसीलिए अनेक ग्राहक आए चले गए, आए चले गए, यह दुकानदार को पता रहता है। ठीक इसी प्रकार चित्त में अनेक वृत्तियां उठी, आई गई, आई गई, फिर आने वाली है, फिर गई, यह चलता रहता है। तो इसकी जानकारी उस चित्त के पीछे जो दृष्टा है, जो पुरुष है, उसको होती रहती है। इसलिए बाह्य पदार्थ के आकार से जब परिणामी वह हो जाता है चित्त,
तभी वह उस चित्त को उस पदार्थ का ज्ञान होता है, यह हमने देखा। अन्यथा वह अज्ञात ही रहता है। और दृष्टा यह कभी भी परिणामी नहीं बनता है, उस पर कोई परिणाम नहीं होता है, और उस कारण वह स्पष्टता से यह सारी बातें जान सकता है, समझ सकता है। इसलिए चित्त में जो जो वृत्तियां उठती है, उन उन सारी वृत्तियों की जानकारी, उसका ज्ञान दृष्टा को होता रहता है। लेकिन इसके कारण एक गफलत भी होती है। वह गफलत यह है कि हम जब बातचीत करते हैं, हाँ मैंने वो वस्तु देखी, तो हम संबोधित तो कर रहे हैं दृष्टा को, लेकिन उसके साथ ही हम चित्त पर भी आरोपित कर रहे हैं। क्योंकि चित्त ने देखा है, तो हम कह तो रहे हैं कि चित्त ने देखा, लेकिन चित्त ने देखा ऐसा न कहते हुए हम दृष्टा ने देखा ऐसा वास्तव में कह रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं कि चित्त ही है सब कुछ। तो चित्त जब वृत्ति रूप से परिणाम होता है, परिणाम स्वरूप लेता है, तब वह दृष्टा उन वृत्तियों से तद्रूप हुआ रहता है। और उस कारण चित्त में क्रोधादि मनोविकार उत्पन्न होने से, उसके साथ स्वरूपता होने से हम कहते हैं कि मैं ही गुस्से में था, ऐसा वह मानता है। मतलब कोई भी विकार, क्योंकि चित्त के द्वारा वह वहां पर परिणामित हुआ और दृष्टा उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम यह कहते हैं कि वह विकार मेरा ही था, मतलब दृष्टा का ही था, ऐसा मानकर चलते हैं। तो यह गफलत दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए चित्त और दृष्टा, चित्त और पुरुष, चित्त और प्रत्यक्ष चेतन, यह दूर होना या आत्म तत्व या अलग होना, यह जरूरी है। इस विवेचन से यह ध्यान में आता है कि बाह्य पदार्थों की जो प्रतीति आती है, वह दो प्रकार की होती है। बाह्य प्रकार पदार्थ की जो अनुभूति होती है, जो अनुभव होता है अथवा जो ज्ञान होता है, वह दो प्रकार का रहता है। पहली, वह पदार्थ जिन गुण धर्मों से युक्त होता है, उन गुण धर्मों के साथ ही यथार्थत्व से होने वाली प्रतीति, और दूसरी मनोमय प्रतीति। ऐसी दो प्रतीतियां, एक यथार्थ से, यथार्थत्व से होने वाली, और दूसरी मनोमय, ऐसी दो गुण धर्मों से प्रतीति होती है। तो इसको कहा गया है अन्वय व्यतिरेक। यह मनोमय प्रतीति वही जीव को बंधन कारक रहती है, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो यह व्यतिरेक क्या है? व्यतिरेक का अर्थ होता है चित्त में कौन कौन सी वासना है और उनमें से कौन कौन सी वासनाओं का नाश हो गया है, उसका आत्मनिरीक्षण जब चित्त करता है तो उसे व्यतिरेक ऐसा कहते हैं। तो अन्वय व्यतिरेक यही मनोमय प्रतीति है जो जीव को बंधन कारक रहती है, ऐसा दिखाई पड़ता है। यह मनोमय प्रतीति यदि होगी तो ही सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं, यह अन्वय है। और यदि यह नहीं है तो सुख दुख आदि यह प्राप्त नहीं होते हैं, तो वह व्यतिरेक है। जैसा भी हमने देखा, उसका विश्लेषण होकर आए गए, यह जो चीज है देखने का जो काम करता है, वह व्यतिरेक है। चित्त में कौन सी वासनाएं हैं और कौन सी वासनाओं का नाश हो गया है, यह देखने वाला। एक तो मनोमय और एक उसको अन्वय कहा गया है, और दूसरा सुख दुख आदि प्राप्त होने के बाद भी वह यदि नहीं है, तो वह सुख दुख आदि जो प्राप्त नहीं होती है, तो वह व्यतिरेक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्वप्न में
मनुष्य डरता है, लेकिन बाहर तो कोई पदार्थ तो होता नहीं है। भाई अभी हम बात कर रहे हैं कि चित्त जो जानकारी लेता है तो बाहर कोई पदार्थ होता है, तभी वो जानकारी ले सकता है। यदि नहीं है तो नहीं ले सकता। लेकिन स्वप्न में जानकारी तो होती है, लेकिन पदार्थ तो कोई नहीं होता है, स्वप्न में ही नहीं। तो समाधि अवस्था में, बहुत गहरी निद्रा में, मूर्छा में बाहरी कोई तत्व नहीं होता, बाहरी कोई वस्तु नहीं होती है। और तब भी मनुष्य को डर लगता है। मतलब पदार्थ प्रत्यक्ष से नहीं है, वस्तु प्रत्यक्ष से अस्तित्व में उपस्थित न होते हुए भी उसको डर महसूस होता है। इसको कहते हैं मनोमय प्रतीति। उसकी मनोमय प्रतीति होती है, मतलब मन ही निर्मित कर लेती है उस वस्तु को। भ्रांति के द्वारा मन उसका तैयार करता है, प्रत्यक्ष न होते हुए भी मनोमय प्रतीति होती है। तो भय लगना, समाधि, बहुत गहरी निद्रा, मूर्छा, इन अवस्थाओं में अपने निकट प्रिय अप्रिय आदि कोई भी वस्तु होने पर भी उससे अपने को किसी प्रकार का सुख दुख भी नहीं होता है। मतलब वह वस्तुएं नहीं होती है तो उसकी प्रतीति होती है, वह मनोमय प्रतीति है। और कभी कभी इन समाधि, गहरी निद्रा, मूर्छा आदि अवस्थाओं में रहने पर अपने आसपास कोई प्रिय अप्रिय इस प्रकार की कोई वस्तु होने पर भी उससे किसी प्रकार का कोई सुख दुख नहीं होता है। मतलब नहीं होकर उत्पन्न हो रहा है, और होने पर भी उससे इस समाधि की या गाढ़ निद्रा की अवस्था में उसकी प्रतीति नहीं होती है। दोनों चीजें। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में वह वस्तुएं अपने को ज्ञात ही नहीं होती है, और उस कारण उनकी मनोमय प्रतीति नहीं है। वस्तुएं नहीं है लेकिन मनोमय प्रतीति हो रही है। वस्तुएं या वैसे आत्मस्थ संबंध वाले लोग आसपास है, लेकिन ऐसी अवस्था है मन की, चित्त की, कि उसमें उसकी प्रतीति नहीं हो रही है, तो मनोमय प्रतीति नहीं हो रही। ये सारा मन का खेल है। जैसे किसी का लड़का युवावस्था में आकर सेना में शामिल होता है, और वह मान लो कि बैटलफील्ड पर है, लड़ाई पर है, और वहां है, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन बाय चांस किसी गड़बड़ी से घर पर खबर आ जाती है कि वह गुजर गया, वह युद्ध में मारा गया। वह वहां पर ठीक ठाक है, लेकिन गलत फहमी से ऐसी सूचना घर पर आ गई तो घर में एकदम से मातम छा जाता है, रोना धोना सब शुरू होता है, दुख का कारण बनता ही है। और वह बहुत आकुल व्याकुल होकर घर के सारे लोग रोने लगते हैं, और बिल्कुल उस दुख के आगोश में वे चले जाते हैं। और दूसरी बात, मान लो कि वो वहां प्रत्यक्ष युद्ध में शहीद हो गया, मर गया, मृत्यु हो गई उसकी, लेकिन अभी तक घर में न्यूज नहीं आई। तो उस स्थिति में घर के लोग बिल्कुल सामान्य रहते हैं। प्रत्यक्ष मृत्यु हुई है लेकिन पता नहीं पड़ा, तो घर में कोई हलचल नहीं हुई। और प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं हुई है लेकिन वैसी सूचना आ गई तो घर में हलचल हो गई, दुख का कारण बन गया। तो जैसे ही उनके कान पर वह बात आती है तो उनके जो नित्य के व्यवहार रहते हैं वह व्यवहार कभी एकदम से बदल जाते हैं, नहीं तो फिर सामान्य रूप से आनंद से वह व्यवहार चलते रहते हैं। यह जो बात है, इस उदाहरण से
यह सिद्ध होता है कि मनोमय प्रतीति ही जीवन को बंधन कारक होती है। यह सारा मन का खेल है। बात सुनी, प्रत्यक्ष लड़का यहाँ पर नहीं है, युद्ध भूमि पर है, वहां हताहत हुआ है, पता नहीं पड़ा, तो आनंद से खाना पीना ये वो सब चल रहा है। वहां प्रत्यक्ष उसकी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन यहाँ खबर आई और वह मृत्यु न होते हुए भी यहाँ मातम छा गया, दुख की छाया ने पूरे परिवार को, आसपास के इष्ट मित्रों को आदि घेर लिया। तो यह क्या है? यह सारा मन का खेल है। यह जो मन का खेल है, इसी को मनोमय प्रतीति ऐसा कहा गया है, और यही जीवों को बंधन कारक होती है। तो विज्ञानवादी जो होते हैं वे यह कहते हैं कि आत्मा ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। यह सारा जो प्रत्यय है, ये सारी जो जानकारी है, यह मन का ही खेल है, तो मनोमय प्रतीति ही है, ऐसा वे कहते हैं। और उसके कारण सारा कुछ क्षणिक विज्ञान में ही रहता है, ऐसा उनका कहना होता है। इस पर उत्तर इस रूप में योग सूत्रकार 17वें और इस 18वें सूत्र में यह बताते हैं कि बाहर की वस्तुओं का अस्तित्व या वह वस्तु वह स्वतंत्र रहती है। चित्त का उन वस्तुओं के साथ उपराग होने पर ही वह वस्तु ज्ञात होती है, और चित्त की जो वृत्तियां हैं, जिस अर्थ से दृष्टा को सदा गोचर होती रहती है, जानकारी में आती है, उस अर्थ से दृष्टा निरंतर अपरिणामी ऐसा ही रहता है। तो दृष्टा, चित्त और मन, यह तीन चीजें यहाँ पर हमने देखी। तो दृष्टा सदैव अपरिणामी है, इसलिए सारा कुछ देख सकता है। चित्त की वृत्तियों के माध्यम से वस्तु के साथ संयोग होना और चित्त ने उसको आप्लावित करना और फिर इंद्रियों के द्वारा वह जानकारी मिलना, और हमने यह मानना कि वह दृष्टा को ही उसका पता पड़ा, दृष्टा ने ही उसका भोग लिया या उपभोग किया। तो ऐसा नहीं है। दृष्टा तो मात्र देखने वाला है, और सारा खेल है वह चित्त का और मन का है। इसलिए अगले सूत्र में चित्त स्वतः के ही अभासकत्व क्यों नहीं रह सकता, उसको देखने वाला यानी अवभाषक वह कैसा हो जाता है, यह अपरिणामी दृष्टा यह कैसा है, यह बताया गया है। न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, 19वां सूत्र कहता है चित्त में दृश्यत्व है, यानी वह दूसरे के द्वारा वह देखता है। चित्त में जो दृश्यत्व है वह दूसरों के द्वारा, मतलब चित्त आंखों के या आंख इस इंद्रियों से देखता है। इस प्रकार दूसरे को दृश्य है, वह स्वाभास यानी स्वतः का प्रकाशक वह नहीं रहता है, और इसलिए वह उसकी वृत्तियों के द्वारा उससे अन्य जो रहता है वह अपरिणामी दृष्टा उसको ज्ञात होता है। मतलब चित्त उस दृश्य को आंखों के द्वारा देखता है, लेकिन उस चित्त को वह चित्त देख रहा है, ऐसा भी देखने वाला कोई और होता है, उसको कहा गया है दृष्टा। तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दृष्टा यह एक स्वतंत्र तत्व है। चित्त इंद्रिय के द्वारा उस वस्तु के साथ परिणामी होता है और देखता है, और उस कारण यह जो अपरिणामी दृष्टा है वह उस चित्त को कि वह देख रहा है, यह भी वह देख सकता है, ऐसा यह दृष्टा है। तो चित्त
दृश्य है तो पुरुष दृष्टा है। ऐसा पिछले सूत्र के सिद्धांत पर विज्ञानवादियों का ये जो कहना था, यह संभव है कि चित्त वृत्ति जिसके कारण प्रकाशित होती रहती है, ऐसा चित्त से अन्य ऐसा और कोई एक फैक्टर है, एक तत्व है, दृष्टा है, ऐसा कोई मानने का कारण नहीं है, ऐसा विज्ञानवादी कहते हैं। जैसे अग्नि जिस प्रकार खुद का और इतर प्रकाश्य वस्तुओं का प्रकाशक रहता है, उसी प्रकार सदा ज्ञात होने वाले चित्त वृत्तियों का यानी ही वृत्ति रूप के परिणाम होने वाले स्वतः के और इतर वस्तुओं का प्रकाशक चित्त ही है, ऐसा क्यों नहीं मानना चाहिए, ऐसा विज्ञानवादी कहते हैं। यानी इतरों को प्रकाशित करने वाला अग्नि जैसा दूसरा कोई और प्रकाशक नहीं रहता है, अग्नि भी है और वह प्रकाशक भी है, स्वतः ही प्रकाशमान वह होता है और अन्यों को भी प्रकाशित वह करता है। उसी प्रकार अन्य वस्तुओं का जो प्रकाशक है वह चित्त स्वतः का भी प्रकाशक है, ऐसा यह विज्ञानवादी कहते हैं। अर्थात उसको प्रकाशक व अपरिणामी ऐसा यह जो दूसरा को और है ऐसा मानने का कोई कारण बनता नहीं, ऐसा विज्ञानवादी कहते हैं कि और किसी तत्व की जरूरत ही नहीं है। दृश्य स्वतः ही प्रकाशक है, वह वस्तुओं पर प्रकाशित करता है और वह स्वतः ही देखता है, तो दृष्टा को मानने की जरूरत क्या है, चित्त ही सब कुछ है, ऐसा वे कहते हैं। इसलिए उस अर्थ से यदि देखे तो कुछ क्षणों के लिए विज्ञानवाद सिद्ध हो गया ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन इस युक्तिवाद पर इस सूत्र में ऐसा उत्तर दिया है कि चित्त स्वतः का प्रकाशक हो ही नहीं सकता, चित्त स्वतः का प्रकाशक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह दृश्य है ऐसा सर्वदा अनुभव आता रहता है, क्योंकि चित्त को स्वतः यह अनुभव होता रहता है कि वह दृश्य के साथ अनुभव होता रहता है, वह दृश्य है। इसका अर्थ ही ऐसा हुआ कि उसको देखने वाला यानी उसका प्रकाशक ऐसा दूसरा कोई तो भी है, क्योंकि चित्त में कार्य हो, चित्त किसी वस्तु को देख रहा है, यह फिर पता किसको पड़ता है, चित्त को खुद कैसे पता पड़ेगा कि वह और किसी चीज को देख रहा है। यदि अग्नि ही प्रकाशक है तो फिर अग्नि को कैसे पता पड़ेगा कि उसने प्रकाश निर्माण किया है। ऐसे वस्तु को जानने वाला चित्त स्वतः ही कैसे पता करेगा, तो इस चित्त भी उस वस्तु को देख रहा है, यह देखने वाला कोई और है, वह प्रकाशक। इसलिए घटपटादि घट और पट पदार्थ यह दृश्य है और उनको देखने वाला कोई तो भी उनसे अलग रहता ही है। वह चित्त वृत्ति सर्वदा ज्ञात होती रहती है और वह ज्ञेय उसी के कारण होती है, तो फिर उनका ज्ञाता उनसे अलग है, यह निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो ज्ञाता को प्रतिक्षण परिणाम होने वाली चित्त वृत्तियों का ज्ञान यदि सतत रहता है तो वह स्वतः अपरिणामी रहना अवश्यंभावी है, आवश्यक है, रहता ही होगा, ऐसा कहना पड़ता है। क्योंकि जब तक वह स्थिर नहीं रहेगा तब तक चित्त में वृत्तियां जागृत होकर उन वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है इसका पता नहीं पड़ेगा, अन्यथा वह भी उसी के साथ लग जाएगा, वह भी बह जाएगा, फिर पता किसको पड़ेगा। तो प्रतिक्षण उसको चित्त वृत्तियों का ज्ञान सतत होता रहता है, इसका मतलब ये वह अपरिणामी है। अब
चित्त के स्वयं प्रकाशत्व पर जो अग्नि का दृष्टांत शंकाकार ने लिया है, जो ऊपर जो बात आ गई थी, वह यहाँ पर गैर लागू है, वह यहाँ पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रकाशक संबंध होने के लिए दो वस्तु होनी आवश्यक है। किसी वस्तु पर प्रकाश यदि डल रहा है तो कोई ना कोई प्रकाशक होना जरूरी है। जब तक दो वस्तुएं नहीं होती है तो अग्नि स्वयं ही प्रकाशक है, अग्नि स्वयं है, ऐसा नहीं हो सकता। अग्नि के द्वारा दूसरे वस्तु पर प्रकाश डाला जा सकता है, तो यहाँ पर यह दृष्टांत लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश और प्रकाशक संबंध होने के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता रहती है। अग्नि इतर अन्य वस्तुओं का प्रकाशक है, ऐसा तो कह सकते हैं, क्योंकि प्रकाश जो वस्तु है और प्रकाशक जो अग्नि है, ऐसी दो वस्तुएं, उस अग्नि के प्रकाश में दूसरी वस्तुएं दिखी, तो प्रकाश और प्रकाशक ऐसा संबंध वहां पर उत्पन्न होता है। लेकिन अग्नि स्वतः का ही भी प्रकाशक है, ऐसे कहने के लिए एक ही अग्नि दो वस्तु है, ऐसा कहने जैसा हो जाएगा, और ऐसा तो अपन कह नहीं रहे। अग्नि तो एक ही वस्तु है, इसलिए वह स्वतः प्रकाशक है और वह स्वतः ही वस्तु है, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक मनुष्य दूसरे के कंधे पर बैठता है, ऐसा यदि हम कहेंगे तो वह उपपन्न होगा। वह तो अपने खुद के कंधे पर बैठ रहा है, ऐसा कहना संभव ही नहीं है। वह मनुष्य अपने ही कंधे पर कैसे बैठ लेगा? दूसरे के कंधे पर तो बैठने से उपपन्न, उससे उत्पन्न है, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन वह अपने ही कंधे पर बैठा, ऐसा कभी भी कहा नहीं जा सकता है। वह भ्रमित करने वाली बात है। वैसे ही इस प्रकाश प्रकाशक संबंध में विवक्षित जो प्रकाश है वह अग्नि के प्रकाश जैसा जड़ नहीं है, तो ज्ञान रूप प्रकाश है। दृश्य जो ज्ञेय है और उसको जानने वाला जो पुरुष ज्ञाता है, दृश्य है और उसको जानने वाला पुरुष ज्ञाता है, इसलिए पुरुष यह चित्त का दृष्टा है, वह ज्ञाता है, तो चित्त उसको ज्ञेय है, चित्त की जानकारी वह रखता है, इसलिए पुरुष का चित्त से अलग होना यह निश्चित है। उसके बिगड़ जैसे अग्नि और कोई वस्तु प्रकाशित करता है, वैसा ही ज्ञाता चित्त की गतिविधि या चित्त की वृत्ति देख सकता है, तभी वह चित्त का भी ज्ञाता बन सकता है। तब इन उभयतों में, तो दोनों में प्रकाश और प्रकाशक संबंध है। इसका अर्थ उनमें ज्ञातृ ज्ञेय संबंध है। ऐसा एक जानने योग्य है, जाना जाता है वह, और दूसरा जानने वाला है। तो जानने वाला कौन है, ज्ञाता कौन है? तो वह दृष्टा, वह पुरुष। और जानने योग्य क्या है, जाना जाता कौन है? तो चित्त और उसकी वृत्तियां जो वस्तुओं को जानती है। इस अर्थ से अग्नि और उसके प्रकाश से प्रकाशित हुए पदार्थ एक जैसे जड़ और ज्ञेय है। इन दोनों में ज्ञातृ ज्ञेय संबंध कभी भी नहीं रहता है। अग्नि और प्रकाश इन दोनों में अथवा प्रकाश और पदार्थ इन दोनों में ज्ञातृ और ज्ञेय संबंध कभी भी नहीं रहता है। अग्नि, उसका प्रकाश, उससे प्रकाशित पदार्थ, यह सारे ही जड़ है, यह सारे ही जानने योग्य है। इन तीनों का ज्ञाता इनसे भिन्न रहता है। तभी अग्नि उसका प्रकाशित पदार्थ का ज्ञाता यदि रहता
तो अग्नि का दृष्टांत उपपन्न हुआ होता, लेकिन वह ज्ञाता अग्नि किसी प्रकार से वह किसी का भी प्रकाशक न होकर यह दृष्टांत यहाँ पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनुपपन्न है। अर्थात चित्त दृश्य होने के कारण उसका दृष्टा उससे कोई और अन्य है, जिसको इस बात का पता पड़ता रहता है। जो सतत परिणाममान जो चित्त रहता है, उसका पता उसको रहता है और वह सर्वदा ज्ञात होता रहता है। उस अर्थ से वह स्वतः अपरिणामी है और वह परिणाममान होता रहता है। चित्त, यह दोनों स्वतंत्र तत्व है, यह सिद्ध होता है। इस प्रकार चित्त स्वतः का प्रकाशक नहीं हो सकता। इसकी और एक उपपत्ति है जो अगले सूत्र में 20वें सूत्र में बताई गई है। वह सूत्र ऐसा है, एक समय जो अभयान ने अभय एक समय च अभय अनवधारणम। सूत्र एक समय चो भया नवधारणम ऐसा है। एक समय चित्त स्वतः को और बाह्य पदार्थ को, ऐसे दोनों को का अनुभव एक ही समय वह नहीं ले सकता। इसकी जानकारी हम कल आगे चलकर देखेंगे 20वें सूत्र की। तो प्रमुख रूप से आज हमने देखा कि ज्ञाता अथवा दृष्टा यह चित्त से स्वतंत्र है। चित्त यह परिणाम वृत्ति रूप से होता रहता है सतत, और यह देखने का कार्य कि चित्त ने वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया, वह परिणामित हुआ, यह देखने वाला दृष्टा यह स्वतंत्र तत्व है। तो इन दोनों में भेद करना हमें आना चाहिए, हमारी समझ में आना चाहिए। इतनी भर बात इस 19वें सूत्र और 18वें सूत्र में हमारी समझ में आती है। आज यहीं पर रुकते हैं, प्रथम सत्र यहीं समाप्त करते हैं प्रार्थना से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।